सारे भाई ना राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर जाट छोरियो थमरी राम राम। और मेरे पीछे योरी योनी भाई पल्सर RS उर्फ काली बिल्ली। आज 18 अक्टूबर है। नेट 5 साल कंप्लीट जो अपनी मोटरसाइकिल ना होली हैं। तो मैं संजीत जाट अपने होश से आवाजा में, और भाई जो सच है वो सच बताऊंगा और जो कमी है वो कमी बताऊंगा। वीडियो हो सके थोड़ी सी बड़ी हो जाए, क्योंकि 5 साल होली, 5 साल में क्या इसके अंदर सामान घले है, के मैंने इसके अंदर कमी लगी है मोटरसाइकिल के अंदर सारी चीज़ें ने, मतलब एक तरीके से सोच के जब मैं आपको बताऊंगा कि किसकी ताई बनी और किसकी ताई ना बनी। क्योंकि एक तो लोकल में लेकर आप घूम रहे हो मोटरसाइकिल में, एक आपने की तो कुछ भाई की तो लद्दाख जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो उस हिसाब से मैंने वीडियो डाल रखी है। तो ए तय लेकर जेड तक की चीज़ क्लियर करेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, देखनी है तो देख लो और ना देखनी तो मत देखो, स्किप करके तो देखियो मत भाई, ठीक है ना। तो चलो भाई वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहले तो मैं दिखा दूँ भाई इसकी कंडीशन वगैरह कैसी की अपनी मोटरसाइकिल की भाई। तो भाई पहले तो आप फ्रंट तो देख लो कैसी के हिसाब किताब अपनी कंडीशन में भाई। देखो यहाँ तो मैंने जैसे कि आपने मेरे को पहले मैंने आपको बताई थी, 2-4-5 दिन पहले टेपिंग करवा के लेकर रोल वक्त है। पर बाकी यहाँ इस एरिया तो लगा सको आप कंडीशन के हिसाब से। साइड में तो यहाँ तक भी देख लियो आप, यो हमने चेंज करवा क्या है। इसका जो ओरिजिनल आया था वो गया था टूट, फिर मैंने कंपनी था वैसा जो कंपनी स्टॉक आएगा वैसे मैंने दूसरा लिया था, वो घर में धरा नू सेफ, वो हटवा का मैंने भी लगवा क्या था आगे। और बाकी सारी कंडीशन आपके आगे है। इंडिकेटर ये वही है, इंडिकेटर मेरे आज तक चेंज नहीं हुए, ये अगले भाई, ठीक है ना। पिछला एक चेंज हुआ, मैं भाई आप तो भाई तो जरूर दिखा भी दूंगा। ये जो लाइट है इनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है भाई, देख रहे हो ना आप, ये बिल्कुल ठीक है। जो आप देख रहे हो इसमें ना हल्की सी क्रैकिंग आ गई भाई, देख रहे हो ना, क्योंकि वो मोटरसाइकिल मेरी गिर गई थी इस साइड में, तो कुछ लगा होगा इस तरीके से कुछ भी, तो इसमें हल्की सी क्रैकिंग आ रही है, लेकिन वर्क कर रही है बढ़िया। डाला 3 है इसके अंदर LED लाइट, वे आज तक खराब नहीं हुई है। जैसी कंपनी आई थी वैसी की वैसी ये खराब नहीं हुई है भाई, ठीक है ना। इंडिकेटर ये अगले दोनों कंपनी आए थे, मतलब जो है ये खराब नहीं हुई भाई, ठीक है। साइड में अगर आप यहाँ से देखो तो ये कंडीशन आप देख सको इस तरीके से भाई। एक एक चीज़ भाई गल गल ना क्लियर ही करते चलेंगे, क्योंकि फिर क्या ना मेरा कौन सी की चीज़ हम भूल जाएंगे। तो अब यहाँ से देख सको कंडीशन इस एरिए में इस तरह स्क्रैच वगैरह भाई आपने मेरा 5 साल हो लिए तो लगे जा भाई, ठीक है ना। ये स्क्रैच वगैरह से लग रही है इसके अंदर, यहाँ देख सको आप ये इस एरिए में। शॉकर पर आ जाता भाई इसके, मैं गया था लद्दाख मोटरसाइकिल ले गए, मेरा जो दिक्कत भाई है ना जिन ना मेरा वो अपना आप देख सको। तो इसकी ना भाई शॉकर लीक हो गए थे, तो इसके शॉकर जो है भरवाए का है ना, देसी भाषा में कहूँ तो भरवाए थे, जो सील व्हील है ये नहीं डली थी एक बार भाई, ठीक है। इन 5 साल के अंदर इसके अगले शॉकर एक बार लीक हुए थे लद्दाख वाली ट्रिप के अंदर। उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी मैंने दोबारा काम नहीं करवाया है शॉकर के अंदर, ठीक है भाई। और यो आप देख रहे हो, यो मेरा जो मरगार्ड है, यो मैंने ये फेविक्विक से चिपका रखे भाई, देख रहे हो ना। मेरी मोटरसाइकिल खड़ी थी, खड़ी मोटरसाइकिल किसी भाई ने टक्कर मार दी थी, तो ये ज़्यादातर टूट ना रहे हो, आपने दिख रहा होगा। फिर एक तो ओरिजिनल है जो मोटरसाइकिल के साथ आया था, तो उसकी थोड़ी ना हो भाई, तो वहाँ मैं थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करें, अगर पूरा टूट जाता तो भाई फिर मैंने डलवाते, फिर इतना सा टूटा था तो मैं चल कोई बात ना भाई ना, हम फेविक्विक से चिपका लेंगे, लेकिन कम से कम है तो मोटरसाइकिल के साथ का। तो यो ऐसा का ऐसा है भाई, यो भी मेरा आज तक चेंज नहीं हुआ है। जो आपका अगर टूट रहा है वो टूट रहा है भाई, ठीक है। जब ब्रेक ब्रेक की बात हो तो मैं डिस्पैट विस्पैट तो गिनूंगा नहीं, पर अगर आपने गिनने भी है तो भाई जो इसके अगले जो है इसके अंदर 2 बार इसके अंदर डिस्पैट में दिक्कत आ गई थी, मतलब जो आई थी कंपनी था वो, उसके बाद में एक और गलवा रखा भाई, ठीक है ना। तो ये 2 डिस्पैच डले हैं इसके ईव तक इन 5 साल के अंदर भाई, ठीक है ना। मतलब एक तो जो आया था कंपनी था वो ही, उसके अलावा मैंने दूसरा गलवाया था वो ही इसका चल रहा है भाई, ठीक है। और जो आप यो एरिया देख रहे हो, यो देख सको भाई, इसका हल्का सा ना एक कलर फेड सा होने लग गया, दिख रहे हो ना आप, यहाँ से कहीं तक किसी प्रकार का थोड़ा सा कलर फेड होने लग गया, यो दिक्कत आई है इसके अंदर भाई, ठीक। और जो आप यो देख रहे हो इंजन के यहाँ थे, तो यहाँ भी ना किसने के बहन चौध ने सॉरी भाई मुँह पर गाड़ी लिकट गई। यो आप देख रहे हो ना भाई, यो देखो भाई, जो किसी ने ऑयल सा था ना किस हिसाब से कुछ फेंक किया था मोटरसाइकिल के ऊपर, तो वो इसके निशान है कि ये इस सिलेंसर के ऊपर आप देख सको, तो ये पर बाकी जो इसका जो कलर फेड है वो कहीं तय यो आप देख रहे हो यहाँ तक जैसे सफाई नहीं हो रही पूरी तरीके से, तो उस हिसाब से बाकी वो ठीक है कुल मिला के, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। सिलेंसर मैंने चेंज करवा के वो मैं आपको दिखा भी देता। यो आप देख सको इसमें हल्की सी नहीं, यहाँ तो थोड़ी सी रस्टिंग जान लगी, देख रहे हो ना आप, थोड़ी सी यहाँ से भाई। और अब इसकी अगर मैं बात करूँ इस एरिया की, आप देख सको इस चीज में अच्छा अंदर तक देख लो भाई, तरीके से दिख रहे होगे, मेरा नाम ना दिख रहे होगा भाई, इसमें यहाँ तो देख लो आप, यहाँ तो देखो भाई, ये हल्की सी यहाँ तो आप देख रहे हो ना, यो एरिया यो यहाँ तो हल्का सा यो ये देख सको, यहाँ तो हल्की सी रस्टिंग आने लगी, यो आप देख सको यहाँ तो थोड़ी सी, ठीक है।
ये हो रही है। पर बाकी बढ़िया वाले जो कहकर खड्डे हो रहे हैं वो कहीं भी किसी प्रकार की इसके अंदर गलावट नहीं आई है भाई। ठीक है, क्लियर भाई इतना। अब जो आप पिछले वाला रियर इसका आप वो देख रहे हो शोक कर, यो भी लीक हो गया था, यो भी मेरा चेंज हो गया भाई एक बार। ठीक है, मतलब जो कंपनी था तो उसके बाद में जो दूसरा गलवाया था यो ब्लॉक वही चल रहा है, तो इसमें यो लीक हो गया था तो मैंने यो चेंज करवाया भाई इसका। ठीक है ना, ये हो गया भाई। पिछले अलाइव जो इसकी डिस्क की प्लेट है वही है जो कंपनी आई थी। मेरी डिस्क की प्लेट ना अगली चेंज हुई आज तक ना मेरी पिछली हुई है। ठीक है ना, और डिस्क पैड की अगर मैं बात करूँ तो ईबी आप क्या गए हो, अरे यार जो दिख रहे हो तो आपने ये देखो ईबी मतलब कुल मिलाकर ठीक ठाक बच रहा है। तो भाई मैं इन्ना ना गिनता, इन्ना तो छोड़ो। अभी डिस्क पैड हो तो आप जिस हिसाब से ब्रेक मारोगे वो चीज़ रहे उन्ना छोड़ो, ये अपना आप देख लो भाई। तो किसी के 2 भी गल जाए, किसी में 3 भी गल जाए, यार मेरा सही बताऊँ तो भाई इतनी याद सी भी ना है। तो इंडिकेटर की जो मैं बात कर रहा था भाई इसके अंदर ना, यो वाला इंडिकेटर इसका अपनी का चेंज है, मोटरसाइकिल का ये वाला चेंज हो रहा है भाई इसका। ठीक है ना, ये मतलब कति इसकी यहाँ था ना तार सा, जैसे मैंने सेट सूट ये लगवाया था लगता है, तो तार खिंच गया था थोड़े दिनों बाद, बाढ़ खींच दे कैसे के, तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये चसा नहीं था। तो ये हमारा चेंज हो रहा है भाई इंडिकेटर इसका। ठीक है ना, और चैन सेट की बताऊं तो यार चैन सेट भी मेरे में ना भाई, एक जो कंपनी था तो उसके बाद में 2 घल लिए, जो फिर ये तीसरा है, या भाई जो एक जो कंपनी था तो उसके बाद में एक और जो गला है ये वही चल रहा है यार। इसके अंदर 2 गल लिए भाई, मेरे प्रॉपर तरीके से याद नहीं है। क्लिच प्लेट मतलब जो इसका जो भी आप देख रहे हो, जो देखो भाई मतलब काम इब्बी ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन इब इसमें तो हल्की हल्की खड्डे में तो आवाज़ आने लगी, तो इसका मतलब ये थोड़े बहुत दिनों में इसका डलवाना पड़ेगा हमने चैन सेट भाई। ठीक है, और इस एरिया में यहाँ तक भी आप देख सको एक बार कंडीशन, यहाँ पे भी मैंने जैसे टेपिंग करवाई थी ना उसका गम साइब भी यहाँ लग रहा है, आपने दिख रहा होगा वीडियो में यहाँ भाई इस एरिया में। ठीक है, गियर के लीवर वीवर वही है जो कंपनी साइज में कोई चेंज नहीं है। एक चीज़ बता दूँ भाई है कि यो आप देख रहे हो ना भाई, ये देखो भाई देख रहे हो, तो इस मोटरसाइकिल की एक बार जैसे मैं आप बताऊँ इंजन की, तो आपने इसकी ना एक सील कट गई थी पीछे से, तो मैंने सील डलवाई, तो जिसने खोला है उसने भाई इसके अंदर ना इसे ढंग तक सफाई ना करी, तो इसकी एक बार ना सील कट गई थी भाई, यहाँ एक ऊपर से एक सील सी होएगा वो सील जरूर डली है भाई इसकी। ठीक है ना, और क्लिच प्लेट की अगर मैं बात करूँ तो क्लिच प्लेट भी गली एक बार अपनी मोटरसाइकिल की क्लिच प्लेट डल चुकी है, मतलब जो कंपनी आई थी गैल में उसके अलावा एक डलवाई थी वो ही मतलब इसकी चल रही है, मैंने दोबारा इसकी क्लिच प्लेट वगैरह नहीं डलवाई है भाई। ठीक है, अब बात कर लें कंसोल की भाई, ये देखो भाई, तो ई आपने दिख रहा होगा इस मीटर में 29,000, 1 मिनट भाई, 29,020 किलोमीटर चल रही है अपनी मोटरसाइकिल। ठीक है, इसके ना भाई 2 मीटर चेंज हो रहे हैं मोटरसाइकिल के। जब मैं नहीं लेकर था मैंने पहले वाले जो वीडियो डाल रखी है 1-2 साल के एक्सपीरियंस की, उसमें बता भी रखी थी, होके गया था कि जो आप आरपीएम की सुई देख रहे हो जैसे 0 पे है ना, यो यहाँ चली गई थी, एबीएस की जो लाइट आप देख रहे हो इस भी प्रेन चली गई थी, तो ये मेरी 2 बार मीटर चेंज हुए थे, अंडर वारंटी में थे, तो मेरे 1 रुपया भी ना लगे, मेरे फ्री में दोनों चेंज हो गए इसके मीटर, पर 2 मेरे मीटर चेंज हो रहे हैं। ठीक है भाई, जो कंपनी का था एक वो ख़राब हो गया, फिर दूसरा ख़राब हो गया, अभी तीसरा डल रहा था, तो यो ठीक चल रहा है भाई। ठीक है ना, इसकी सुई में दिक्कत आ गई थी, लेकिन यो ई मेरा कुल मिला ठीक चल रहा है। तो 29,000 किलोमीटर इसमें चल रही है, और एक में तो मेरा याद है 5,000 5,500 कुछ ऐसे किलोमीटर चल रही थी, और एक में 2.5 थी 3 थी, कितनी थी ध्यान ना है। तो मोटा मोटा अगर ओरिजिनल बात की करूँ तो 29,000 है ना, तो 38, 39 या 40,000 के आसपास अपनी मोटरसाइकिल टोटल मैं इतनी मान के चलता हूँ कि इतनी अपनी चल रही होगी, 37 भी हो सकेगा, 38 हो सकेगा, आप हिसाब लगा लियो इस हिसाब से भाई। ठीक है ना, तो यो तो होगी आपकी सारी चीज़ मैंने इसके अंदर के काम करवा के यो। अब बता दूं मैन जो मैंने इसके अंदर इंजन भाई एक बार मैं पहले ही बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में जब मैंने एक्सपीरियंस डाल लिया था, फिर बता दूं कोई भाई नया देख रहे हो, उन्हें जो पहले की वीडियो ना देखी होगी, जो फिलहाल पहली वीडियो देख रहे होगा, होया ये था भाई हमारी कोई राइड थी, डोमिनर मोटरसाइकिल के ऊपर कुछ राइड थी, तो मैं कहीं अपने हाईवे पर हमारी ज़मीन है वहीं जैसे सोए थे रात में, तो बढ़िया वाली ठंड हो रही थी, नवंबर दिसंबर का महीना था, मोटरसाइकिल पूरी रात ऐसे की ऐसे खड़ी थी, मैंने स्टार्ट करी, गर्म जिस तरह का है भाई ना, थोड़ी देर वो क्या कह रहे भाई स्टार्ट करके छोड़ देनी चाहिए, वो ध्यान से ना रहा है, कुछ जल्दी भी थी, लेट हो रहे थे राइड के लिए, पहले भी मतलब थोड़े लेट से उठे थे, तो मैंने मोटरसाइकिल उठाई, सीधी पहला गियर लगा, सूट दी, दूसरा तीसरा चौथा, जहाँ तक मैंने मेरे 155 के आसपास मेरी मोटरसाइकिल भाग रही थी, पीछे मेरे मोटो चल रही थी, इसमें तो एक कदम आवाज़ आई, मतलब जैसे बम सलना फटे कर बटाक देने सी आवाज़ आई, फिर मेरी मोटरसाइकिल डाउन होती चली गई, मतलब स्पीड बंद होती कभी बंद होगी, फिर ठीक है मैंने साइड में लगा ली, तो जो पीछे चल रहा था भाई मोजो ले रहे थे, उसने बताया कि भाई तेरी जो एग्जॉस्ट है ना इसमें तो सफ़ेद धुम्मा से लिख रहा था। ठीक है भाई, मैंने कंपनी में भाई तो फ़ोन कर पूछी, तो उन्होंने बोला भाई कुछ ना है, इसका कोई प्लग शॉर्ट हो गया होगा, कोई दिक्कत ना है, आप इसने ले आइयो। ठीक है भाई, तो इसने जब हम इसने कंपनी में लेकर गए तो मैं हो गया, पर पता चला कि इसका पूरा इंजन जो होएगा भाई, इसके जो रिंग पिस्टल वगैरह सारे जो होएगा अंदर जो भी मतलब ताम जाए, पूरा इंजन ही मेरा ख़त्म हो गया था, क्योंकि
वो इंजन ऑयल जो है पूरे में जान नहीं पाया, मैंने पूरी खींच दी एक कदम। तो भाई मतलब कहने का मतलब पूरा इंजन का काम हो रहा है मेरा इस मोटरसाइकिल का एक बार। अब मैं अगर मैं बताऊँगा आप तो सच भाई, अगर देखो झूठ तो कोई बोल रहा चाहे भाई मानो चाहे ना मानो, पर रियलिटी हो कि जब मेरी मोटरसाइकिल इंजन होने से पहले भी ऐसी चली करती और अब भी मेरी मोटरसाइकिल इंजन होने के बाद में भी ऐसी ही चल रही है। इन 5 साल के अंदर मेरी मोटरसाइकिल का एक बार इंजन का काम होया है, चाहे वो मेरी गलती लगा लो चाहे कुछ भी लगा सको आप, ठीक है ना। तो यो एक बार मेरी मोटरसाइकिल कंपनी का कंप्लीट इंजन हो रहा है। उसके अलावा इसमें अब तक मैंने कुछ ना करवाया, क्लिच प्लेट की मैंने आपको बता दी, एक बार मैंने क्लिच प्लेट गलवाई है, एक बार पूरा अपनी मोटरसाइकिल का हो रहा है इंजन भाई, ठीक है। और उसके बाद में भाई इस मोटरसाइकिल में मेरा जैसलमेर वैसलमेर कहाँ लेकर जा लिया मैंने, इसके ना मतलब मुँह ना लगी कि जैसे इंजन का काम होगा तो कि पावर वगैरह कहीं कम होगी हो या ऐसा कुछ भी इंजन की आवाज़ चेंज होगी हो। लिक्विड कूल्ड इंजन का यही फायदा है भाई, ठीक है ना। यो मेरी मोटरसाइकिल आप कोई भी मोटरसाइकिल ले रहे होगी लिक्विड कूल्ड, अगर उसका आप काम कराओगे तो वैसी ही चलेगी जैसे वो पहले चले करती। नून आए के ऑयल कूल्ड की डाल के आपकी आवाज़ ही चेंज हो जाएगी मोटरसाइकिल की, अब पिकअप पावर जो हंगा कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। तो ठीक है, अपना ईब जो है इंजन का काम हो रहा है एक बार इन 5 साल के अंदर। अब बढ़ते हैं, मैं इसके अब तो बता दूँ एक बार नेगेटिव पॉइंट जो मन लगे हैं भाई, ठीक है ना। किसके खातर ये मोटरसाइकिल नहीं बनी है, ठीक है ना, वो आप देख लेना, और किसके लिए बनी है वो भी बता देंगे। अब भाई सबसे बड़ी कमी के मना इसके अंदर लगा है क्वालिटी बजाज की। सबसे पहली जो और सबसे हैवी जो बात है वो इसकी क्वालिटी की मोटरसाइकिल की। जैसे कि ये भी आप देख रहे हो, ये यो देखो भाई, यो आएकर इसके अंदर यो नूर है इस तरीके से, ठीक है। ये 2 बेरन 3 बार तो मैंने फेविक्विक से चिपका भी दिया, लेकिन मुझे फिर चिपकाना पड़ेगा। ये यो देखो भाई, देखो कैसा हो गया, देख रहे ना, ये देखो। तो ये एक तो यो है भाई इसकी, यो इन्ना कुछ जब पैसे ले रहे हैं तो इन्ना कुछ ऐसे तरीके से करना था कि भाई यो बढ़िया डाल नूर है गाने भाई नो भाई मेरी का ना उतरिया, तो भाई मेरी का तो उतरिया है, मेरे आपके आगे दिखाने लग रहे हैं यो रहा, जान मुझे कोई तारे ना करे पर यो अपना उतर रहा भाई, ठीक है। जो एक तो मैंने इसके अंदर लगी यो। नंबर 2, यहाँ तो ना बहुत गंदे तरीके तो वाइब्रेशन आवा, मैंने तो करवा रखे एग्जॉस्ट चेंज, तो मैंने तो सुनती ना, लेकिन जो अगर स्टॉक एग्जॉस्ट रहा है उसके अंदर आप चला के देखो तो 8-10 हज़ार RPM पे ले जाओ, बहुत ही गंदे तरीके से इसके अंदर यहाँ वाइब्रेशन आवा है। ये घने भाई नू कहते हो मेरी मनाती मेरी माँ हो भाई, ठीक है। और यहाँ तो आप देख सको गैप भी बन रहा है यहाँ, और यहाँ तो ठीक है भाई। अब घने भाई नु भाई इसके अंदर आप टेपिंग वेपिंग लगवा लो, वाइब्रेशन कम हो जाएगी, वो तो हो जाएगी, लेकिन कस्टमर क्यों करवाओ, तो बजाज ने सोचनी चाहिए ना। बजाज करके दीजिए पैसे ले रही है तो आप क्वालिटी में सुधार करो ना, मतलब कस्टमर क्यों वो करो, यहाँ टेप टूप लगाओ अपना बढ़िया डाले वो इसकी जो आप वो बढ़िया करो इसकी क्वालिटी जो है, ठीक है भाई। नंबर 3 कि जिस टाइम पे ये आई थी ईब तो हालांकि इसमें पहले सिंगल चैनल ABS है करते, ईब तो ड्यूअल चैनल ABS कर दी, अच्छी बात है, अपडेट होने भी चाहिए। लेकिन एक मैं इसके अंदर कमी लगी भाई, जो आप ये देख रहे हो ना इसकी चैन, इसमें तो आपने सौगात मिलेगी। पल्सर ले लो, कोई सी मोटरसाइकिल ले लो, और खासतौर पर पल्सर की बात करूँ तो भाई चैन की आवाज़ तो आपने मिलेगी हर हाल में मिलेगी। कोई सी मोटरसाइकिल ले लियो, मतलब खड्डे में जाओगे तो बहुत गंदे तरीके से इसकी आवाज़ आवे चैन की, एक मैंने इसके अंदर कमी लगी, इसमें भी सुधार होना चाहिए। लेकिन आज तक मैंने तो ना मानता, कोई घने भाई नुका कि VS6 में हो गया होगा भाई, लेकिन मेरी में चैन की आवाज़ आओ, घने भाई कहूँगी मेरी में आती मेरी माँ हो भाई चैन की आवाज़, ठीक है। और अब इसके बाद मैं बात करूँ इसके कंट्रोल की, तो ऊँ देखोगे तो आपने सारे फीचर्स इसके अंदर देखने मिलेंगे, जैसे भी मतलब जो जरूरी है, मतलब नॉर्मल से सारे मिलेंगे आपने। लेकिन अगर हम कंपेयर करें भाई उन तय जैसे और भी मोटरसाइकिल जैसे अपने KTM RC होगी इसके कंपटीशन में, ठीक है भाई, जिक्सर भी लगा सको जैसे 250 आ रही है, और R15 होगी, उस टाइम पर वर्जन 2 आई करती, फिर वर्जन 3 आ गई, तो अपडेट उन तक सीखना चाहिए। इसके अंदर यही बेसिक से आज भी वही है जो पहला आया करते, कोई इसके अंदर उन अधिकार के कौन से के गियर में मोटरसाइकिल चल रही है, कैसी की है भाई, कुछ भी इसके अंदर वैसी कोई खास चीज़ मन तो लगना, कितनी की रेंज है, कितने किलोमीटर बाद सर्विस होनी है वगैरह वगैरह, कुछ भी चेंज इसके अंदर नहीं करके जो और मोटरसाइकिल हम आवा अपने देखने मिलेंगे इसके अंदर नहीं है। तो किसके लिए नहीं बनी है ये मोटरसाइकिल, अगर आपने चाहिए कि भाई मेरी मोटरसाइकिल 5 साल हो जा, और मैंने तो इन चीज़ से कंपेयर नहीं करना कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि मेरी मोटरसाइकिल कहीं तो वाइब्रेशन आवे, वो तो देखो 5 साल तो मेंटेन करने की बात। आप भाई कोई सी मोटरसाइकिल ले लो, खिंडाना चाहो तो आप 1 साल में खिंडा दोगे, और तरीके चलाओगे तो कुछ भी नहीं। लेकिन उससे अगर हम इसने अगर आप R15 से कंपेयर करोगे तो रियलिटी बात ये है कि भाई इसकी क्वालिटी जो है वो मोटरसाइकिल की थोड़ी सी कम है कंपेयर टू यामाहा, अगर हम कर रहे हैं तो भाई, ठीक है ना। तो अपना वो आप चीज़ देख लो, ठीक है। तो क्वालिटी के मामले में भाई इतनी बढ़िया मैंने नहीं लगी मोटरसाइकिल, तो वो आप देख लियो। चैन की आवाज़ आपने देखने मिलेगी, वाइब्रेशन आपने इसके अंदर देखने मिलेगी, फीचर्स आपने इसके अंदर कम देखने मिलेंगे, चाहे आप KTM RC तक करके देख लियो, चाहे R15 से जिक्सर था भाई। अब ये बनी किसके लिए है कि जो भाई इस तक थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर सके, यहाँ पे मैं वाइब्रेशन तो झेल लूँगा,
इसमें कोई दिक्कत ना। एक तो मेरा कंफर्टेबल चाहिए मोटरसाइकिल, तो कंफर्टेबल जितनी भी अपनी आप आ रही है छोड़ के जिक्सर है, जिक्सर की इतनी मतलब एग्रेसिव पोजीशन ना है, ठीक ठाक में आओ बेचारी। इसका जो है वैसे आपने सिंपल से मेरा कुछ ज़्यादा झुक्कर ना चलानी पड़ेगी, RC और R15 की ढाल है। आप लद्दाख लेके चले जाइए, मतलब पहाड़ में मैं तो हाईवे पे तो फिर भी आप 1% उन R15 वगैरह चला लोगे, लेकिन पहाड़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, वहाँ बहुत ही कंफर्टेबल रहोगे आप पल्सर RS के ऊपर। ग्राउंड क्लियरेंस भी पूरा है, मोटरसाइकिल नून आके आपकी बाइक मतलब कुछ ज़्यादा की तरह टच होती चलेगी, ऐसा भी नहीं है भाई, ठीक है ना। पावर की अगर मैं बात करूं तो एक नंबर की BS6 में तो घड़े भाई ने कम कर दी, मैं भाई होगी थोड़ी, मैं तो नून आ कहता, लेकिन अपनी भाई आप झूठ मानोगे, छोटो कसम कसम तो नहीं खानी चाहिए, यानी छोटी मोटी चीज़ पे 158 तक मैंने अपनी मोटरसाइकिल टच कर रखी थी। ईब मेरी मोटरसाइकिल जो है 153-54 पर जाकर कट मार जाए है, क्योंकि टायर चौड़ा घल रहा है, या आप नू कह लो कि भाई मेरी मोटरसाइकिल इंजन का काम होया था, इस मारी लगा लो, कुछ भी लगा लो, क्योंकि इसमें 130 की चौड़ाई आवा है टायर की, और हमने इसके अंदर 150 का गलवा के भी नया डलवाया, कोई 4-5 दिन पहले अपोलो का टायर डलवाया भाई, ठीक है ना, 4900 रुपये का यो। तो यो चीज़ है भाई, ठीक है ना। तो वो आप देख लेना भाई, अगर मैं अपने दिल तक कहूँ, अगर मेरे तो कोई आज ही पैसे देगा ना कि भाई ये पैसे हैं यार आप कौन सी मोटरसाइकिल लेंगे, सारी अमरत है, मैं आज भी इस मोटरसाइकिल लेके खुश हूँ। पल्सर RS ने बेशक इसके अंदर कुछ खास अपडेट करे हैं या ना करे, कमी तो जो है वो है, लेकिन मैं 5 साल का साथ अगर इसका देख कर चलूँगा तो उस हिसाब से भाई मेरा मोटरसाइकिल लगी बढ़िया। इंजन की अगर बात करूँगा, बजाज का इंजन है, 20,000-30,000 रुपये खत्म हो जाए, यो है वो है। हमारे ग्रुप में और भी घनी है मोटरसाइकिल हैं जिनका आज तक 55,000, 60,000, 70,000 चल ली, लेकिन इंजन का काम ना हुआ, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें वो हमारी गल होनी थी तो वो होगी भाई। और चीज़ें ना इस चीज़ ने छोड़ के आप ब्रेक की बात करो, पिकअप की बात करो, एग्जॉस्ट जो अगर कंपनी तक अगर आओ उसकी अगर हम बात करें तो सब में बढ़िया एग्जॉस्ट भी आपने आवाज़ जो इसी की पसंद आओगी पल्सर RS की। तो सारी चीज़ अगर मैं तरीके से सोच कर चलूँ तो उस टाइम पे 1,48,000 रुपये की आपने ABS वाला मॉडल लेकर आया था मैं 2015 में। और ईप तो खरी है भाई, महंगी हो रही है, क्योंकि सारी महंगी हो रही हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये, अगर आपने किसी ने लेनी है तरीके चलाओगे तो अच्छी मोटरसाइकिल भाई बेशक ले लियो। इन चीज़ तक अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो तो, अगर इन चीज़ तक कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हो, जो मैंने आपको बताई वाइब्रेशन चेंज वैन की आवाज़, फीचर्स वगैरह, तो फिर आप जो अपने दूसरी कंपनी की मोटरसाइकिल ले सको। उन चीज़ों छोड़ के मोटरसाइकिल बेस्ट है, ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना। अगर किसी भाई का दिल है तो बेशक पल्सर RS की तरफ जा सके भाई, ठीक है ना। तो चलो भाई राम राम सारे भाई ने, और कुछ रह गए हो बच गए हो तो भाई माफ़ करियो। 10 सेकंड और कि हो सका आज शाम ने मतलब और मतलब 11-12 बजे से कि मैं आप तय इसका जो है बर्थडे तो सेलिब्रेट करना बनता है यार। मोटरसाइकिल 5 साल हो गए, आज तक ठीक ठाक रखे कि तुम गिरे भी ना, बना कहाँ लंबी लंबी राइड मार ली। तो खाली मेरी नज़र में कि मोटरसाइकिल ना है, इससे इमोशनल जुड़ रहे भाई, कुछ खास टच है अपना। तो इसका जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे अपने तरीके से भाई, ठीक है ना। चलो भाई मिलते हैं शाम को, अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर वीडियो अपलोड कर दो ना, तो कल करके देख लेंगे, कोशिश मेरी हो ही रहेगी भाई, ठीक है। चलो राम राम भाई सारे भाई।